हाँ जी, माजिद भाई आप वॉक करनी शुरू की थी आपने, तो उसका क्या बना? वो क्यों नहीं कर रहे आजकल? क्या वजह है? भाईजान, पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। तो वाक ना करने की वजह बॉस ये है कि कराची के जो हालात है ना, जराइम से रेलिवेंट, बस उसकी वजह से ना बाहर निकलते हुए थोड़ा सा मैं कतराता हूँ। असल में मेरे साथ एक डकैती हुई थी 2012 में। तो मुझे ना बस एक माइंड में कि मैं रोड के साथ साथ नहीं चल सकता। मोटरसाइकिल, गाड़ी या किसी भी चीज़ पे तो सफ़र हो सकता है आराम से। यही सोच रहा हूँ कि यार कुछ अरसे के लिए किसी और शहर में चला जाऊँ, क्योंकि मेरा ज़्यादातर काम रिमोटली ही होता है। मैनेज कर सकता हूँ मैं इजीली, बहुत आसानी से। यानी कि मैं किसी और पुरअमन शहर में चला जाऊँ, जिस तरह इस्लामाबाद है, या फिर शुमाली इलाका जात में जो गांव है ना, विलेजेस जो हैं, वहाँ पर बड़े सस्ते एज ए पेइंग गेस्ट स्पेस मिल जाती है। मतलब जहाँ पर आप आराम से किसी घर के कमरे को किराए पर लेकर इजीली वहाँ पर रह सकते हैं। अच्छा, फिर उसका फ़ायदा ये होगा, मौसम अच्छा, काम करने का दिल भी करेगा, नेचर भी के आप करीब होंगे। दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि आप यानी जो ट्रैक हैं, वॉक हैं, वो इजीली अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बड़े खूबसूरत किस्म के ट्रैक हैं। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। मैं फैसलाबाद में था 2014 में। तो वहाँ पर मुझे पता था कि क्राइम रेट नहीं है, बहुत कम है, बहुत कम है। पीपल्स यूनिवर्सिटी में मैं रहता था, मैं इतना फिरता था, इतना फिरता था, खा कभी डाइटिंग नहीं की, सिर्फ स्केड्यूल चेंज किया था, खाने पीने की रूटीन चेंज की थी, लेकिन खाता पीता मैं बहुत ज़्यादा था। उसके बावजूद भी मैंने 4 महीने में 33 किलो वज़न कम किया था। ये रिकॉर्ड पर है बात ना, मेरे पास तस्वीरें हैं। मतलब 33 किलो एक छोटा फिगर नहीं होता। अच्छा, उसके बाद वो शहर छोड़ना पड़ गया, किसी और शहर में गया, रूटीन चेंज होगी, सारी चीज़ें हो गई। तो अब जो वज़न है, अब जो वेट है ना मेरा, मैं यही सोच रहा हूँ कि बजाय कि जिम जाऊँ, जिम का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैंने जिम एक दफ़ा जब मैंने वेट लूज़ करने की कोशिश की थी, तो मैंने जिम ही ज्वाइन किया था सबसे पहले, उसका कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं हुआ। फिर अल्टीमेटली मैंने वॉक और तकरीबन कमरा बंद करके, पंखा बंद करके, खिड़कियाँ बंद करके 20 से 25 मिनट में एक्सरसाइज किया करता था। बड़ी उससे ये होता था कि वो मैंने किए 4 महीने, 4 महीने में मैंने किए 33 kg वेट अपना लूज़। अच्छा, उसके बाद मैं मुल्तान चला गया। मुल्तान ही मेरा वेट बिल्कुल ठीक रहा है, ज़्यादा नहीं हुआ। फिर मेरा मुल्तान में लास्ट जो मेरा टाइम था ना, मतलब मुल्तान से निकलने का, उसमें कुछ वेट मेरा गेन हो गया था, थोड़ा सा हार्डली, तकरीबन कोई 5 से 7 किलो। अच्छा, फिर मुझे कुछ काम के लिए इस्लामाबाद जाना हुआ, लेकिन मेरी रिहाइश थी पिंडी में, एक जगह पर। अच्छा, पिंडी में अगर आपने देखा होगा, जो पुराने इलाके हैं ना, वो यानी ढलान है उनमें, यानी ऊंचाई पे जाके भी कुछ घर आते हैं। इसी तरह का एक घर था कि जिस पे हमें ट्रैक करके चढ़ना पड़ता था और फिर वो घर आता था। तो वहाँ तकरीबन मैं 4 से 5 दिन रहा हूँ। आप यकीन करें, पूरा तकरीबन दिन में जब 10 से 15 मरतबा ऊपर नीचे आना जाना होता था ना, वो मेरा 4 किलो वेट ही वहाँ से लूज़ कर गया, क्योंकि फ़ोर्स लगती थी ऊपर चढ़ने में और नीचे उतरने में। तो कराची ठीक है, रोज़गार के हवाले से बिल्कुल ठीक शहर है, और बहुत सारी आसाइशें हैं, लेकिन ना हर बंदे का कोई ना कोई माइंड से में ना एक खौफ होता है। मेरा खौफ है कि मैं सड़क के किनारे चलना पसंद नहीं करता। मतलब सड़क पे चलना मुझे बजाते खुद पसंद नहीं है। मतलब ना मुझे वैसे लगता है कि यार कोई आएगा और कोई ले, चीज़ों की कोई टेंशन नहीं होती बेसिकली यहाँ पर। अल्लाह ना करे कोई मिसहैप हो जाए, तो इंसान को हमेशा खैरियत की दुआ मांगनी चाहिए। मतलब लेकिन अपना जो है ना, वो कहते हैं ना, ऊँट को घुटने से बांधना भी चाहिए। तो ये सारे बस एक मतलब मेजर वजह यही है, और कोई वजह नहीं है। तो मैं बड़ा तकरीबन मैं जब घर ईद पे था, तो मैं यही सोच रहा था कि मैं काम, देखो काम इंसान सारी ज़िंदगी करता है, मेहनत सारी ज़िंदगी करता है। तो मैं ये सोच रहा था कि काम की रूटीन मैं रिमोटली मैनेज कर सकता हूँ, किसी दूसरे शहर में चला जाऊँ, किसी मतलब मुनासिब ठंडे इलाके में चला जाऊँ, मतलब जहाँ पर
गर्मी का असर ज़्यादा ना हो, तो शुमाली इलाका जात में, तो वहाँ पर ये है कि एक तो क्राइम रेट नहीं होता। दूसरी बात ये है कि आपको फोर्स लगती है ना चढ़ने में, वो 5 दिन महसूस होगी, 4 दिन महसूस होगी, फिर बंदा हैप्चुअल हो जाएगा, आदी हो जाएगा, फिर उसके बाद जाके बंदा अपने आप को सेट कर सकता है बड़ा इजीली ना। तो असल में मैं जो है ना, इसको कराची को कहता हूँ, ये कंक्रीट का जंगल है। यहाँ पर आपको सिर्फ बिल्डिंग ही बिल्डिंग नज़र आएंगी, यहाँ पर ग्रीनरी नहीं है। यहाँ पर मतलब एक जो आंखों को ठंडक दे वो मनाजिर नहीं है, सिवाय कुछ साहिल हैं, कुछ समंदर हैं, कुछ हिस्से हैं, लेकिन वो यहाँ से बहुत दूर हैं। तो बस एक ये वजह है और कोई वजह नहीं है। नहीं, ये जो आपके करीब सुपीरियर हॉल है, इसका पार्क आपके बिल्कुल करीब है। आप की पहली वीडियो हमने अपलोड की थी तो उसके अंदर आप उधर गए भी थे, तो वहाँ जाने में क्या हर्ज है? वहाँ ट्रैक भी बहुत अच्छा बना हुआ है, लोग जॉगिंग करते हैं, वॉक करते हैं। हाँ, ये बात आपकी ठीक है कि वहाँ जाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बस एक ना इंसानी तबीयत होती है, ताहट वाली तबीयत आई हुई है आजकल कि कराची ठीक है, अल्लाह पाक ने रोज़गार लगाया हुआ, अल्लाह पाक बरकत दे, बजाते ख़ुद जो है ना बस ठीक है, जाया जा सकता है, लेकिन रूटीन की बात है, बस रूटीन थोड़ी सेट नहीं हो पा रही है, जो दूसरे शहरों में मेरी होती भी आई है और मैंने की भी है, बड़े आराम से की है, बड़े और अकेले रहते हुए की है। मतलब मेरे के साथ कोई दोस्त नहीं, कोई फैमिली नहीं। मैं मतलब पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में रहा हूँ, मुल्तान में रहा हूँ, लाहौर में रहा हूँ, इधर फैसलाबाद में रहा हूँ। आप अपनी वॉक की रूटीन को सेट करने के लिए आप उस शहर को जिसमें तीन या 4 साल से आप रह रहे हैं बिजनेस के सिलसिले में, वो छोड़ के आप यहाँ से हिजरत करना चाह रहे हैं सिर्फ चंद महीने के लिए, मतलब सिर्फ चंद माह के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह। मुझे कई लोग कहते हैं कि तुम्हें साल लगेगा, लेकिन जो मैंने पहले अपने एक्सरसाइजेस जो मैंने की हैं पहले, मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है 120 दिन इज़ इनफ। मतलब ना, यानी आप ये कह लें 3 महीने 4 महीने बहुत हैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए।